नमस्कार शिक्षक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। आप सभी लोगों ने मॉड्यूल 12 तक प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर मॉड्यूल 13 को पढ़ेंगे, विद्यालय नेतृत्व, संकल्पना और अनुप्रयोग। इसमें गतिविधि 5th है, जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय को हमको अलग करना है और इसमें को दिए गए हैं। और मुख्य प्रश्नोत्तरी एज यूजुअल 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वो अंत में होती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गतिविधि, फिर उसके बाद मुख्य प्रश्नोत्तरी को। देखिए यहाँ गतिविधि 5 निष्क्रिय और सक्रिय अधिगम के बारे में है। देखिए इसका कंटेंट आपके सामने लोड होगा, लोडिंग की और कंटेंट आप समझ सकते हैं। लोडिंग और कंटेंट, गतिविधि 5 निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम 75%। यहाँ नेटवर्क जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा जल्दी ये आपका लोड हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिए नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत करें। तो अब ये चलते हैं आगे की तरफ और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो ये क्या है? सक्रिय है, तो ये सक्रिय अधिगम होता है। आगे बढ़ जाएंगे। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने जानने के लिए जो है ये भी हमारा जो है सक्रिय है। आगे की तरफ अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े, जो अध्यापक बच्चों में अधिगम से जुड़े, तो ये प्रक्रिया का जो प्रयोग में लाते हैं वे निष्क्रिय होता है। इसमें रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, जो रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, तो ये इसमें नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, तो ये हमारा सक्रिय हो जाएगा। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों कक्षा, तो शिक्षार्थी दिए गए कार्यों कक्षा में, तो ये भी जो व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं वो इसमें निष्क्रिय रूप में आपका जो है आएगा। फिर आगे चिंतन मनन एवं स्वाध्याय के कम अवसर, जो कम अवसर के बारे में बात की जा रही है, तो ये निष्क्रिय आएगा। फिर इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच जाएंगे। शिक्षार्थी को दल में काम करने, यानी शिक्षार्थी को एक समूह में हम काम कराते हैं, तो उसमें ये सक्रिय भूमिका वो निभाता है। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ले जाना, ना ले जाना, तो ये मूल्य आधारित जो शिक्षा है इसकी तरफ ना ले जाना, तो ये निष्क्रिय अधिगम की तरफ आएगा। फिर उसके बाद आता है सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में, तो ये भी एक हमारा जो है मान्यताओं के बारे में, तो ये निष्क्रिय आएगा, निष्क्रिय अधिगम होगा। रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, तो ये भी हमारा निष्क्रिय अधिगम होगा। सामाजिक पुनः निर्माण, ये हमारा सक्रिय अधिगम होगा। शिक्षक शिक्षार्थी को गहन विचार, तो शिक्षक शिक्षार्थी के लिए जो गहन विचार है वो सक्रिय अधिगम के रूप में आता है। फिर शिक्षार्थी को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण में अधिगम, तो शिक्षार्थियों को समाज में अपनी मान्यताओं को, तो यहाँ पर सक्रिय भूमिका रहेगी। शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा, तो शिक्षार्थियों की विषय, और तो यहाँ पर निष्क्रिय अधिगम के रूप में है। शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान को बाहरी, तो शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान के लिए बाहरी और जिसे प्राप्त किया जाना है, तो ये हमारा जो है निष्क्रिय रहेगा, निष्क्रिय। उसके बाद आगे अध्यापक उन सामाजिक सांस्कृतिक, तो अध्यापक उन सामाजिक सांस्कृतिक के लिए जो हमारा है वो सक्रिय रहेगा। इस प्रकार हमारे 16 क्वेश्चंस हो जाते हैं और इन 16 क्वेश्चंस को जब हम इसमें आगे सबमिट करेंगे, आप देखिए यहाँ से हम जब इसे सबमिट करेंगे तो हमें स्कोर इसका पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारा 16 आउट ऑफ 16 जो है आंसर, यानी क्वेश्चंस हमारे सही हो जाते हैं। अब यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे और प्रश्नोत्तरी पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तरी है। अब इसे हम जब प्ले करेंगे, यहाँ से चलाएंगे, तो ये कंटेंट लोड हो जाएगा अपने आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि काफ़ी मॉड्यूल आप लोग सभी लोग कर चुके हैं। देखिए प्रश्नोत्तरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ से आपको यहाँ पर एक एरो दिया गया है, इस एरो से आप नीचे इसको बढ़ा लेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो स्टाफ मीटिंग है। ये स्टाफ मीटिंग होनी, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया को समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है, तो ये स्टाफ मीटिंग होना अनिवार्य है। आप समझिए विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है इसके बारे में, तो ये विद्यालय प्रमुख द्वारा
कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना होता है। फिर विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है, तो यहाँ किसके लिए उपयोगी नहीं है, तो केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए जो है ये उपयोगी नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है, तो यहाँ कौन सा नहीं है, तो यहाँ सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। ये ऑप्शन इसका जो है सही है। अगले वाले ऑप्शन पर चलेंगे। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है, तो यहाँ पर दल अधिगम जो है हमारा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है, तो नहीं है, तो प्रशासनिक नियमों और विनियमों की समझ जो है यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है, तो यहाँ विद्यालय के भौतिक जो संसाधन है वो नहीं है। आगे, स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने के लिए 3 मुख्य अवयव क्या हैं, तो ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति, ये 3 होने चाहिए। विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना चाहिए। प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं, तो यहाँ पर जो है खलल पैदा करने वाले यानी पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, ये इसका ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हमने देखिए 10 क्वेश्चंस कर लिए। 10 क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने इसका स्कोर होगा। देखिए यहाँ 10 आउट ऑफ 10 आपको स्कोर मिल जाएगा और यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी मुख्य प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल 14 होगा। तो बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने शिक्षक साथियों को शेयर जरूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय